जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड सूरदास द्वारा लिखा गया पद, चैप्टर फर्स्ट यानी पहला पाठ। और जिस विद्यार्थी का पहला पाठ क्लियर है, पहला पाठ आ रहा है जिसको, उसको पद में कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझ लीजिए व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं, व्याख्या करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। और पहले पार्ट से ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम में, किसी पार्ट से पूछे ना पूछे, लेकिन सूरदास के पद से हमेशा पूछता है और हर बार पूछता है। तो हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग जितना उम्मीद किए हैं उससे कहीं अधिक नंबर आपको मिलेगा, अपेक्षाओं से अधिक नंबर आपको मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संदर्भ, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए आता है, रस छंद अलंकार भी पूछ लेता है। जो मैं सब कुछ बताऊंगा इसमें, यानी कहने का मतलब है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर दोबारा किसी भी प्रकार से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बुक से पढ़कर भी समझ जाएंगे। ठीक, संदर्भ आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ये आपका हो जाएगा संदर्भ। ठीक, आइए देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग के चले सिर छत्ते धराई। देखिए, कहीं कहीं जब मैं एग्ज़ाम दिया था, जब मैं क्लास 10 में, आपको बता दे रहा हूँ, तो यही पद, पहला ही पद पूछ लिया था, पहला ही पद आया था। तो ये नहीं है कि पहला, इसमें से ही आता है, हर साल आता है, कोई ना कोई पद पूछेगा। तो मेरे में, तो मैं जब था हाई स्कूल में यानी कक्षा 10 में, तो यही पूछा था पद। तो आप लोग हर पद को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। ये नहीं कि एक लाइन पढ़ा बता दे, एक एक शब्द का। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के, यानी हरि मतलब विष्णु, मैं भगवान विष्णु के कमल के समान चरण, कमल चरण, तो कमल के समान कोमल चरण की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हरि मतलब विष्णु, ठीक, या आप यहाँ पे कृष्ण भगवान भी कह सकते हैं। राई मतलब जो सर्वत्र फैले हो, जो हर जगह फैले हो, या हरि राई का मतलब आप एक जगह एक साथ कर सकते हैं कि भगवान विष्णु। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, मैं चरण यानी चरण की वंदना करता हूँ। कैसे चरण है? कमल के समान कोमल चरण की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। हरि राई मतलब भगवान विष्णु की। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की कमल के समान कोमल चरण की बंदो मतलब वंदना करता हूँ। एकदम क्लियर है। फिर कह रहे हैं कि जाकी कृपा, जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा, जिसकी कृपा से लंगड़ा, गिरि मतलब पहाड़ को, लंघे मतलब ढांक सकता है। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मतलब पहाड़ को, लंघे मतलब ढांक सकता है। यानी जिस भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को ढांक सकता है। अंधे मतलब अंधे व्यक्ति को, सब कुछ मतलब सब कुछ, दर्शाए मतलब दिखाई देने लगता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, बहिरो मतलब बहिरा, सुने मतलब सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति, पुनि मतलब फिर से, बोले मतलब बोलने लगता है, और गूंगा व्यक्ति पुनि मतलब फिर से बोलने लगता है। रंग के चले सिर छत्र धराई, रंग मतलब गरीब, और गरीब व्यक्ति, चले मतलब चलने लगता है, सिर मतलब सिर पर, छत्र मतलब मुकुट धराए मतलब रखकर, और गरीब व्यक्ति अपने सिर पर छत्र मतलब मुकुट धराए मतलब रखकर चले मतलब चलने लगता है। कह रहे हैं सूरदास जी कि जिस भगवान की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को ढांक सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति अमीर हो जाता है, उस भगवान के मैं चरण
यानी कमल रूपी कमल के समान कोमल चरण की वंदना करता हूँ। फिर कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं ऐसे स्वामी करुणामय मतलब दयालु, ऐसे दयालु स्वामी की, यानी जो ऐसे दयालु स्वामी हैं उनकी बार बार बंदो तिह पाई। मैं उस दयालु स्वामी की, उस दयालु भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं बारंबार यानी अनेकों बार वंदना करता हूँ। ठीक, हाल क्लियर, एकदम समझ में आ गया होगा। तो देखिए संदर्भ हो गया था, प्रसंग है और भाषा रस छंद अलंकार है। तो प्रसंग है, प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि इस पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक, क्या लिखेंगे प्रसंग में कि इस पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक, पूछता है भाषा कौन सी है, तो भाषा इसमें है साहित्यिक ब्रज, रस है भक्ति, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, शैली है मुक्तक, छंद है गेय पद, शब्द शक्ति लक्षणा, सब कुछ एकदम आराम से। ठीक, इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है, जिस चरण कमन में रूपक अलंकार है। ठीक है, आइए दूसरे पद पे चलते हैं। अगर ये समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अभी 10 में हैं, 11 और 12 में आपको भी पढ़ना है, इसी चैनल से पढ़ें आप, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो शब्द ना समझ में आ रही हो उसको आप कमेंट करिए। हमारे पर्सनल नंबर दिए हुए हैं, आप उसमें आप जाके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ पर आपको बताया जाएगी। वहाँ पे आप, यानी कहने का मतलब जिस विधि से, जिस प्रकार से आपको समझ में आए, वो सारी युक्ति, वो सारी विधि से आपको बताई जाएगी। बस मेन उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेन उद्देश्य है कि अगर ये पद आ गया एग्ज़ाम में तो बस इसका आप देख कर इसको खुश हो जाइए। कोई भी पद आ गया तो देख कर खुश हो जाइए कि हाँ ये तो मुझे सब आ रहा है, और फुल नंबर लेकर आइए। मेरा बस यही एक उद्देश्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपको समझ में आए, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मैसेज का आपका जवाब देगा वो ज़रूर आपको निश्चित तौर पर अच्छे से समझा कर देगा, या मैं ही दूंगा, जो ऐसे भी होगा। तो आप लोग ज़रूर ऐसा करें अगर आपको यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो। आइए देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अभिगत का मतलब हो जाएगा परम ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक, अगर आपको नहीं याद आ रहा आप भगवान लिख दीजिए, ईश्वर लिख दीजिए, परम ब्रह्म लिख दीजिए। ठीक, कुछ भी लिख दीजिए, बोझ लेके नहीं पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है। अभिगत यानी ईश्वर की, भगवान की, गति मतलब गति, कछु मतलब कुछ, कहत मतलब कहत, न मतलब नहीं, आवे मतलब आती, यानी भगवान की गति, भगवान की जो लीला है, भगवान की जो महिमा है, उसके बारे में कछु मतलब कुछ, कहत मतलब कहते, न मतलब नहीं, आवे मतलब आता, यानी भगवान की क्या गति है, भगवान की क्या लीला है, उसको कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक, भगवान के लीला के बारे में अभिगत मतलब परम ब्रह्म, भगवान की गति मतलब गति, भगवान की गति के, कछु मतलब कुछ, कहत मतलब कहत, न मतलब नहीं, आवे मतलब आता, यानी भगवान की जो गति है, भगवान की जो लीला है, उसको कुछ कहत ना आवे, उसको कुछ कह ही नहीं सकते। कैसे नहीं कह सकते? अरे जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाव। कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान के लीला के बारे में कुछ कहते नहीं बन रहा है, कुछ कह नहीं सकते। जिस प्रकार से यानी जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे मतलब मीठा, फल मतलब फल खिला दिया जाए, और रस अंतर्गत ही भाव, और उस गूंगे व्यक्ति को जो मीठा फल खिलाया जाए उसका वो रस अंतर्गत ही भावे, उसके वो रस का आनंद जो है, रस का जो स्वाद है, उसे अंतर मन में ही भावे, अर्थात जान सकता है ना, उसके मन में ही जान सकता है, लेकिन वह बता नहीं सकता। जैसे गूंगे व्यक्ति को बहुत मीठा फल खिलाया जाए, उससे पूछे जाए कि भैया मीठ है कि तीत है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो बता नहीं पाए, क्योंकि वो गूंगा है ना,
गूंगा है तो बता नहीं सकता। तो उसी प्रकार जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिला दिया जाए, उसके बाद पूछा जाए कि भैया उसका जो रस है, स्वाद है, वो कैसा है, वो बता नहीं पाएगा, लेकिन उस रस का जो आनंद है वो अंतर्गति भाव बहुत ही मन में उसको अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान की गति को कुछ कह नहीं सकते। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति को मीठा फल खिलाने के बाद पूछने पर वो नहीं बता सकता, अनुभव कर सकता है लेकिन बता नहीं सकता। उसी प्रकार कह रहे परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद जो है सबहि सुनिरंतर, जो सभी से अच्छा है, सभी से सुंदर है, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, जो परम स्वाद है, सभी से अच्छा स्वाद है, वो अमित तोष उपजावे, वो अत्यंत संतोष उपजावे, संतोष उपजाता है, संतोष देता है। यानी जो मीठे फल का जो रस है वह सभी प्रकार से संतोष देता है, सभी प्रकार से अत्यंत संतोष देता है, बहुत अच्छा लगता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। कहें मन और वाणी के जो अगम अगोचर, यानी मन और वाणी से जो अगम अगोचर हो, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, मन और वाणी से जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, यानी तो मन और वाणी से नहीं पहुँचा जा सकता। सो जानो जो पावे, अर्थात जो जानेगा सिर्फ वही, जो पावेगा वही जान सकता है। सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। कहने का मतलब मन वाणी को अगम अगोचर, जहाँ मन और वाणी से पहुँचना अगम अगोचर हो, बड़ा कठिन हो, पहुँचा नहीं जा सकता। तो सो जाने जो पावे, जो जानेगा वही पाएगा, यानी जो पाएगा वही जान पाएगा ना। सो जाने जो पावे, जो पाएगा सो जाने वही जान पाएगा। वहाँ मन वाणी से अगम अगोचर, वो मन वाणी से वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अर्थात भगवान के बारे में मन और वाणी से बताया नहीं जा सकता, व्याख्या नहीं किया जा सकता। जो भगवान को प्राप्त करेगा वही भगवान के बारे में जान पाएगा तो कितने अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मन वाणी को अगम अगोचर, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, चूँकि भगवान जो हैं उनका कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है, यानी कोई निशान भी नहीं है कि भाई चलो भगवान इस रेख के हैं। गुण, कोई उनका गुण नहीं है, यानी सभी गुण के वो हैं। एक कोई जाति नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, बिना मतलब इसके बिना है ये, न उनका कोई रूप है, न रेख है, न गुण है, न कोई जात है, न कोई युक्ति है। निरालंब कित धावे, बिना आलंब के, बिना परसाई के, बिना सहारे के। कित धावे मतलब लगातार, वो धावे मतलब दौड़ते रहते हैं। सब विध अगम विचारें ताते सूर सगुन पद पावें, सूरदास जी करें सब विध, यानी सभी प्रकार से अगम विचारे, आगे पीछे विचार करके, सभी प्रकार से विचार करके सूर सगुन पद पावें। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास जी यह पद गावे मतलब गा रहे हैं। सूरदास जी सभी प्रकार से विचार करके, सभी प्रकार से सोच करके यह पद गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अब गति गति कुछ कहत ना है, भगवान की परम ब्रह्म की जो लीला है, जो ईश्वर की महिमा है, उसके बारे में कुछ कहत ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें भाषा आपको साहित्यिक ब्रज है, रस जो है शांत है, अलंकार अनुप्रास है, शैली मुक्तक, छंद गेपद। किलकत कान घुटुरियन आवत, मणिमय कनक नंद कह आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कहूँ निरक हरियाप छाँव को कर सो पकड़न चाहत। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के जब घर जाते हैं सुबह सुबह, तो उसका वर्णन यहाँ पे की हैं। क्या कह रही हैं? आपस में बात कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि किलकत, किलकार नहीं मारते हुए, कान मतलब कृष्ण, घुटुरो मतलब घुटने के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो कैसे चलता है? घुटने के मतलब कि सहारे ही चलता है। तो ये कह रहे हैं किलकत कान घुटुरने आवते, भगवान से कृष्ण, कान मतलब कृष्ण, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, हंसते हुए, घुटुरने आवत घुटनों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। ठीक। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़बे धावत। मणिमय, मणिमय कनक अर्थात मणियों से युक्त, कनक मतलब सोने के आंगन में, मणिमय कनक मतलब सोने के, नंद के आंगन, नंद के आंगन में। अब सोना यहाँ कहाँ? जब सुबह सुबह परछाई पड़ती है ना, तो सुनहली कलर की रहती है और मणियों से युक्त हो जाती है। ठीक। तो उसी प्रकार उसको कनक की मतलब सोने की संज्ञा दी गई है। ठीक। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय अर्थात मणियों से युक्त, कनक अर्थात सोने के नंद के आंगन में, बिंब का पकड़बे धावत, भगवान श्री कृष्ण बिंब यानी परछाई को, पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं।
दौड़ लगाए हुए हैं। किस लिए? बिंब यानी परछाई को पकड़वे मतलब पकड़ने के लिए, परछाई को पकड़ने के लिए मणिमय कनक नंद के आंगन में सोने के अर्थात मणियों से युक्त सोने के नंद के आंगन में बिंब पकड़वे धावत अर्थात परछाई को पकड़ने के लिए धावत मतलब दौड़ रहे हैं। क्या पंक्ति की रचना की है सूरदास जी ने। कह रहे हैं कभू निरख हरि आप चाह को। भगवान श्री कृष्ण कभू मतलब कभी, निरख मतलब देख करके, हरि मतलब कृष्ण, भगवान कभू मतलब कभी, निरख मतलब देख करके, आप मतलब अपनी छाह मतलब परछाई को, कभी अपनी परछाई को देख करके, कर मतलब हाथ, सो मतलब से, पकड़ मतलब पकड़ना, चाह मतलब चाहते हैं, कभी अपनी परछाई को देख कर से उसी परछाई को ही हाथ से पकड़ना चाहते हैं और उसी परछाई के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। जैसे परछाई ये यहाँ है, ये देखिए पेन की परछाई पड़ रही है, तो अब ये पेन, अब देखिए परछाई आगे आगे जा रही है, तो उसी पकड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार कभू मतलब कभी, निरख मतलब देख करके, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आप मतलब अपनी छाह मतलब परछाई को, भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को देख करके, कर मतलब हाथ, सो मतलब से, पकड़ मतलब पकड़ना मतलब चाहते हैं। किलक की हंसत राजत दो दतियाँ पुनि पुनते हैं गावत, और किलक, और जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार के हंसत मतलब हंसते हैं तो राजत मतलब सुशोभित होती है, दो मतलब दो, दतियाँ मतलब दांत, तो उनके दोनों दांत बड़े बहुत ही सुशोभित होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। पुनि पुनि तेहि अहोगावत, और पुनि पुनि मतलब बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार, तेहि अहोगाहत, तेहि मतलब उसको, अहोगावत मतलब दिखाते हैं, और बार बार अपनी वो दोनों दतियाँ दिखाते हैं, क्योंकि वो बार बार किलकारी मार के हंसते हैं। जब परछाई आगे जाती है, नहीं पकड़ पाता छोटा बच्चा, तो फिर उसको हंसता है किलकारी मार के, फिर परछाई वहाँ तो फिर पकड़ने के लिए फिर हंसता है। वही कह रहे हैं किलकत हंसत राजत दो दतिया, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार कर हंसते हैं तो राजत दो दतिया, तो उनकी जो दो दतियाँ मतलब जो दांत निकले होते हैं, पूरे तो निकले नहीं हैं, तो दो दांत निकले हैं, तो वही वो बड़े राजत होते हैं, बड़े सुशोभित होते हैं। अब पुनि पुनि तेहि अवगावत, और बार बार तेहि अवगावत मतलब उसको वह दिखाते हैं, अर्थात बार बार वो हंसते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत, कनक, फिर यहाँ कनक भूमि अर्थात सोने रूपी भूमि पर, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, सोने रूपी भूमि पर, सोने रूपी जमीन पर हाथ और पैर की छाया, यह उपमा के राजत, यह उपमा अलंकारों में जैसे उपमा सुशोभित होता है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार यह राजत मतलब यह इनका हाथ और सोने रूपी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया उपमा अलंकार की तरह सुशोभित हो रहा है, यानी अच्छा लग रहा है। जैसे अलंकारों में उपमा, उसी प्रकार उनके हाथ और पैर। ठीक, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये एक लाइन, यहीं बच्चे फंस जाते हैं। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साथ, और करी करी यानी प्रत्येक पद पर, यानी जैसे भगवान श्री कृष्ण, आपको उदाहरण से समझाना पड़ेगा, समझना चाहिए आपको। जैसे यहाँ बैठे, फिर हंसे यहाँ मान लीजिए, फिर यहाँ से चले घुटने के बल यहाँ आके बैठे, फिर यहाँ से, तो यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, मतलब जहाँ जहाँ बैठे रहे हैं, इतना समझ में आया। तो अब ये भी समझ में आ जाएगा। करी करी प्रतिबद्ध प्रतिमन वसुधा, वसुधा मतलब धरती, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर, प्रत्येक बैठने के पद पर, जैसे मैंने यहाँ 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 एग्जाम्पल दिया, तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक बैठने के पद पर प्रतिमन वसुधा यानी धरती, माता धरती कमल बैठ की साजत, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे माता धरती कमल बैठ की साजत, कमल की बैठ की सजा कर भगवान श्री कृष्ण का लीला देख रही हो। ठीक, समझ में आ गया होगा। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल मतलब बाल, दशा मतलब दशा को, बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल रूपी दशा के सुख को, बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल रूपी दशा के सुख को निरख मतलब देख करके, बाल रूपी दशा के सुख को, यानी बालक जब खेलता है तो उसको देखने की जो सुख होती है, तो उस सुख को निरख मतलब देख करके, यशोदा मतलब माता यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि, यहाँ मैंने पुनि पुनि बताया, यहाँ पुनि पुनि आप लोग बता दीजिए। तो पुनि पुनि
यानी बार बार। नंद मतलब नंद बाबा को मतलब बुलाती है कि भैया हम तो देख रहे हैं, हम तो आनंद पा रहे हैं इनके सुख को देख करके, आप भी आकर देखिए और आप भी आनंद प्राप्त करिए। अचरा तर लय ढांक सूर को, अचरा मतलब आंचर के, तर मतलब तरे, लय मतलब लेकर, ढांक मतलब ढककर। तो भगवान श्री कृष्ण को आंचर के तरे मतलब तले ढांक करके, मूंद करके सूर्य के प्रभु को दूध पिलावा, तो माता यशोदा दूध पिलाओ मतलब पिलाने लगती हैं। ठीक, यहाँ एक चीज़ आपको बता दें हम, देखिए जहाँ बाल दशा का वर्णन हो वहाँ पे अगर आप रस की बात करेंगे तो हमेशा वात्सल्य होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे बाल दशा का वर्णन है और माता का प्रेम है, बाल दशा के साथ साथ माता का प्रेम, क्योंकि माता का प्रेम वात्सल्य रस में ही होगा। और देखिए भाषा यहाँ पर है ब्रज, रस, वात्सल, अलंकार, रूपक और अनुप्रास। ठीक, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब देखिए मैं मतलब मैं कौन कह रहा है, ये तो ज़रूरी है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। देखिए ये मत सोच आप लोग कहिएगा कि मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। किससे? माता यशोदा से। क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। मैं मतलब मैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी मतलब अपनी, सब मतलब सभी, गाय मतलब गाय, चरई हूँ मतलब चराऊँगा। देखो मैं अपनी गाय खुद चराने जाऊंगा ना, कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी गाय चराऊंगा। प्रातः होत बल के संग जइहों, तेरे कहे नरई हों। कह रहे कि प्रात यानी सुबह, होत मतलब होते ही, सुबह होते ही, बल मतलब बलदाऊ भैया, बल मतलब बलदाऊ भैया, कह मतलब के, संग मतलब साथ, जइहों मतलब जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइहों, प्रात यानी सुबह होते ही, बल मतलब बलदेव भैया के संग मतलब साथ, जइहों मतलब जाऊंगा। तेरे कहो न रही हूँ, तेरे मतलब आपके या तुम्हारे, कहे मतलब कहने पर, न मतलब नहीं रही हूँ मतलब रहूँगा। अर्थात आप अगर ये चाहती हैं कि मैं घर में पड़ा रहूँ, घर में रहूँ, गायों चराने ना जाऊँ, तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे ही सुबह होगी मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊँगा, आपके कहने पर घर में नहीं रहूँगा। ग्वाले बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। अब यहाँ पे ये अपनी लीला मतलब कि क्या कहते हैं अपना जो आकार प्रकार है वो दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रात क्या है, हाँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल मतलब सखा मित्र, ग्वाल बाल यानी मित्रों, सखाओं के भीतर मतलब बीच में, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायन मतलब गाय के भीतर मतलब बीच में, ग्वाल बाल और गायों के बीच में, नैको मतलब थोड़ा सा भी, नैको मतलब थोड़ा भी, डर मतलब डर, नहीं मतलब नहीं, लागत मतलब लाग। कह रहे हैं कि हमें देखिए गाय के बीच, गाय और दोस्तों के बीच में तो थोड़ा भी डर नहीं लगता हमें। हाँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गाय मतलब गायों के भीतर मतलब बीच में, नहीं को डर नहीं लागत, हमें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोयूं नंद दुहाई, कह रहे आज न सोऊं नंद दुहाई, आज न मतलब नहीं सो मतलब सोऊंगा, नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई मतलब कसम। देखो आज मैं नहीं सोऊंगा, अगर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है तो नंद दुहाई लो, फट्टे तुरंत ही नंद बाबा की कसम खा लिए। आज न सोऊं नंद दुहाई, आज नहीं सोऊंगा, नंद बाबा कसम खा रहा हूँ। रैन रहोगे जागर, रैन मतलब रात भर, रहूँगा मतलब रहूँगा, जागर मतलब आज मैं रात भर जागता रहूँगा। अगर मुझे सुबह गाय चराने नहीं जाने दिया जाएगा तो आज न सोऊं नंद दुहाई, तो आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज नहीं सोऊंगा। तो यार ग्वाल सब गाय चरई हैं, करें और ग्वाल मतलब हमारे जो मित्र हैं, सखागण हैं, सब मतलब सब गाय मतलब गाय चरहूँ मतलब चराने जाएंगे, और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर में बैठा रहूँगा ना। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, और ग्वाल मतलब सखाएँ जो मित्र हैं हमारे, सब गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठा रही हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो। जब माता यशोदा देखती हैं कि इनका क्या हो गया, नाटक शुरू है ना, तो कहती हैं कि देखो तुम सोई रहो, अब सो जाओ, कसम वसम मत खाओ, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ। जैसे प्रात होगी यानी सुबह होगी तो जान मैं दे हूँ, तुम्हें जाने दूँगी गाय चराने के लिए, इसलिए अब सो जाओ। ठीक, बहुत हुआ। देखिए यहाँ पर मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, भाषा रस
भाषा सुबोध ब्रज है, रस वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास है, गुण माधुर्य है, छंद गेय पद है, शैली भी देख लें, मुक्तक है। ठीक। मैया हों न चरई हों गए। देखिए मैंने बताया था कि माता यशोदा समझ गई हैं कि नाटक कर रहे हैं, इसीलिए इनको कह दी कि ठीक है तुम सो रहे हो, सुबह मैं जाने दूंगी ना। तो अब कह रहे हैं कि मैया हों न चरई हों गाय। हे मैया, हों मतलब मैं, न मतलब नहीं, चरई हूँ मैं चराऊँगा, गाय मतलब गाय, मैं गाय व चराने नहीं जाऊँगा। गाय व चराने मुझे मत भेजा करिए, बड़ी बदनामी होती है, बेइज्जती होती है। अब भाई कोई गाय चराने जाएगा तो बेइज्जती होगी ना दोस्तों के बीच में। वही करेंगे भाई मैया मैं न चरई हूँ गाय, हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से, कह रहे हैं कि बहाने बता रहे हैं। सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब घिरवाते हैं, हकवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगर मतलब सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल बाल, घिरावत मतलब हकवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे सभी ग्वाल बाल गाय को हकवाते हैं। मेरे पाय पिराए, और मेरे मतलब हमारे, हमारा, पाय मतलब पैर, पिराए मतलब पिराने लगता है यानी दर्द करने लगता है। सिगरे ग्वाल घिरावत मुझसे, सिगरे मतलब सभी, ग्वाल मतलब ग्वाल, घिरावत मतलब हकवाते हैं, मोसो मतलब मुझसे, मेरे मतलब मेरा, पाय मतलब पैर, पिराए मतलब दर्द करने लगता है, और मेरा पैर दर्द करने लगता है। ज्यों न पत्याए पूँछ बल दाऊ, क्या बात है, करेंगे ज्यों न पत्याए। अगर आपको न मतलब नहीं, पत्याए मतलब विश्वास हो, अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो, ज्यों न पत्याए पूँछ बल दाऊ, अगर आपको मुझ पर पत्याए यानी विश्वास ना हो तो पूँछ मतलब पूँछ लीजिए, बलदाऊ मतलब बलदाऊ भैया, तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए ना। अपनी सौंग दिवा, अब देखिए करेंगे अगर बलदाऊ भैया पर भी विश्वास ना हो तो अपनी मतलब अपनी सौंग मतलब कसम, दीवार मतलब दिलाकर, आप अपनी कसम दिला के पूछ लीजिए, तब तो बलदाऊ भैया झूठ नहीं बोलेंगे ना। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिझाई, यह सुनी इतना सुन करके माई यशोदा यानी माता यशोदा ग्वालिन गाली देत के साथ यानी ग्वाल बालों को गाली दे मतलब गाली देकर, गाली दे मतलब कि अशब्द कहते हैं यानी चिल्लाते हुए, गाली देना का चूँकि गाली देना ये ब्रज है ना, तो ब्रज में गाली मतलब कि चिल्लाना, तो चिल्लाते हुए रिसाई मतलब खिसियाते हुए चिल्लाने लगती हैं। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, इतना सुनकर माता यशोदा ग्वालिन को मतलब ग्वाल बाल को गाली दे दी जाए मतलब खिसिया करके चिल्लाते हुए खिसियाने लगती है। ठीक। फिर कहते हैं कि मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहलाए, करके मैं पठवत मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, अपने बालक को, अपने लड़का को कि आवे मन बहलाए, कि वह यहाँ मन बहलाए यानी यहाँ ऊब लगती होगी तो वह जाकर मन बहलाए आए। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, मैं पठवत मतलब भेजती हूँ अपने मतलब अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को भेजती हूँ कि वह मन बहलाए आए। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, करें मैं पठवत भेजती हूँ अपने लड़का को कि वह मन बहलाए ना। सूर्य श्याम मेरे अति बालक, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे अति बालक, मेरे अत्यंत कोमल छोटे बालक को, सूर्य श्याम मेरे अति बालक, कह रही माता यशोदा कि मेरे सुंदर बालक को, कोमल बालक को, प्यारे बालक को मारत ताहे रिगाए, मारते हैं ताहे रिगाए और उसे रिगाते हैं, मारत ताहे रिगाए उसको मारते हैं और रिगाते हैं, और मैं भेजती किस लिए हूँ, वो मन भला है। ठीक। सखीरी मुरली लीजे चोर। अब यहाँ पर गोपियाँ हैं बड़ी परेशान हैं मुरली से ना, बांसुरी से परेशान हो गई, ऊब गई हैं, जिसे उबना कहते हैं, एकदम परेशान होना कहते हैं। तो आपस में बात कर रही हैं कि ये सखी मुरली यानी बांसुरी को, लीजिए मतलब लीजिए, चोरी मतलब चुरा। ये जो बांसुरी है ना, कहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ये बांसुरी ही नहीं रहेगी तो परेशानी काहे से होगी। अब बांसुरी से मानी मुरली से परेशानी हो रही है, वही कह रही है कि सखी री, ये सखी मुरली लीजिए चोर, इस मुरली को, इस बांसुरी को ही लीजिए मतलब लीजिए, चोरी मतलब चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, क्यों ऐसा कह रही हैं, कहने कि जिन गोपाल यानी जिन मतलब जिस बांसुरी ने, जिस मुरली ने, गोपाल मतलब कृष्ण को, कीन्हे मतलब किया, अपने मतलब अपने बस मतलब बस में, यानी जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में किया, प्रीत सबन की तोड़, और हम सब की प्रीत मतलब प्रेम को तोड़ मतलब तोड़ करके, उस मुरली को चुरा लीजिए।
जिन गोपाल की इन्हें अपने बस। प्रीत सबन की को, यानी जिस मुरली ने गोपाल को कर लिया, कृष्ण को अपने बस में कर लिया, हम सबकी प्रीत यानी प्रेम को तोड़ करके। छिन्न एक घर भीतर निस्वासर करें, एक भी क्षण, छिन्न एक भी क्षण घर भीतर, चाहे घर में रहें चाहे भीतर में, चाहे दिन में, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहें, चाहे निस रहे चाहे बासर, चाहे दिन में रहे चाहे रात में, धर न कबहू छोड़, धर मतलब धरते न मतलब नहीं, कबहू मतलब कभी, छोड़ मतलब छोड़कर, यानी इस मुरली को कभी छोड़कर नहीं रखते हैं एक क्षण के लिए भी, चाहे घर में रहें चाहे घर से भीतर रहें, चाहे घर के बाहर रहें, चाहे रात रहे चाहे दिन रहे, धरत न कबहू छोड़, उसको कभी छोड़कर नहीं धरते हैं, कभी नहीं रखते हैं। कबहू कर करें, कभी कर, कभी उसको हाथे में लिए रहते हैं, कर मतलब हाथ, कभी उसको हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरन, अधर मतलब होंठ, और कभी उसके होंठ से लगाए रहते हैं यानी बजाते रहते हैं। कट कबहू खोसत जोर, और कभी कटी मतलब कमर में, खोसत जोर मतलब बड़े जोर, बड़े कस करके बड़े अच्छे से, खोसत मतलब खोसे रहते हैं उसको, यानी किसको, बांसुरी को। ना जाने कछु मोल मोहनी, करें ना जाने कछु मेल मोहनी, ना जाने कोई मेल मोहनी अर्थात जादू टोना कर दिया है उस बांसुरी ने, ऐसा लगता है कि कोई जादू टोना कर दिया है। राखे अंग भोर, इसीलिए कृष्ण उसे राखे मतलब रखते हैं, अंग अंग भोर, अपने अंग अंग में भोर यानी सजाकर, इसीलिए कृष्ण उसे अपने अंग अंग में सजाकर रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर, सूरदास करे वो मन की सजनी हो गई है, बांधो राग की जो राग यानी प्रेम, जो प्रेम की डोर बांधी हुई है वह भगवान श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण के मन की सजनी हो गई है। ठीक, इसीलिए राग की बांधो राग की डोर, वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ एक राग की डोर की तरह लगी रहती है। एक बार फिर देखिए, सखी रे मुरली लीजिए चोर, है सखी मुरलिया को यह बांसुरी को चुरा लीजिए ना। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल की इन्हें अपने पास, जिसने बांसुरी ने गोपाल को कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोड़, हम सब की प्रेम को तोड़ करके। छिन्न इधर भीतर निस्वासर धर न कोर कर, उस बांसुरी को कृष्ण एक क्षण के लिए भी घर में रहें या भीतर रहें कभी धरते नहीं कहीं पर भी, निस्वासर चाहे रात हो दिन हो, धरत न कबहू छोड़, कभी उसको छोड़ करके यानी नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी उसको हाथ में लिए रहते हैं, कभी होंठ से लगाए बजाते रहते हैं। कट कबहू खोसत जोर, और कभी उसको कमर में खोसे रहते हैं। ना जाने कुछ मेल मोहनी, ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनी कोई जादू टोना कर दी है, किसको, भगवान श्री कृष्ण पर। राखे अंग भोर, इसीलिए उसे अपने अंग में लगाकर रखे रहते हैं, सजा के रखे रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, गोपियाँ कह रही हैं वह कि मन की सजनी हो गई है ना, वह मन की सजनी हो गई है। बांधे राग की डोर, उसे राग की डोर यानी प्रेम की डोर की तरह हमेशा बांधे रहते हैं, अपने पास लगाए रहते हैं। यहाँ पर रस श्रृंगार हो जाएगा ना, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है। अब देखिए, अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, और तभी अब हम अगले वीडियो बनाएंगे इसके आगे का, जब आप लोग बताओगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। और आप लोग 1 मिनट 2 मिनट देखकर वीडियो स्किप कर देते, हटा देते हो, तो फिर ऐसा नहीं मज़ा आता। ठीक, आप लोग पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों का नंबर मिलेगा। तब तक पढ़ते रहिए।